क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने भाई अवधेश राय की हत्या के बाद उस मुकदमे में नरमी बरती थी और माफिया के सामने डर से घुटने टेक दिए थे? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर यही आरोप लगाए हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसका जवाब भी दिया है और कहा है कि अगर वो साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सुनिए अजय राय ने क्या कहा है। योगी जी से पूछिए कि किशनानंद राय की हत्या हुई थी, इनके विधायक थे और भाजपा की सरकार में रहते हुए कैसे छूट गए वो, उसका भी जवाब दीजिए। और उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे उस समय, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, वो उसमें पूरी तरीके से लगे थे। गवाह भी थे, कैसे भाग गए? गवाह थे, भाग गए। मैं डटकर गवाही दिया हूँ, डटकर मैंने पहली सजा मैंने कराई अजय राय ने। इनके भाजपा के विधायक, हाँ वो विधायक भाग गया, कहीं खड़ा नहीं हो पाए, मैंने कराई सजा। उससे पीछे नहीं हटने वाला। इनकी तरह दोहरा और दोगला चरित्र नहीं है। गिरुआ बनकर झूठ बोलते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। दम है तो दिखाएं प्रमाण, फोटो दिखाएं, वीडियो दिखाएं, मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए। नहीं तो योगी जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने गांव जाइए। अब दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बात और अजय राय का पलटवार 1991 के उस घटनाक्रम से जुड़ता है जिसमें मुख्तार अंसारी पर अवधेश राय की हत्या के आरोप लगे थे और 32 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो फैसला आया था जिसने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दिलाई थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश राय और आप देख रहे हैं 6 टीवी भारत। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं वो वाकया 3 अगस्त 1991 का है। वाराणसी में एक थाना है चेतगंज। उस चेतगंज के लहुरा बीर में अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय का घर था। कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर के 1 बजे थे और कुछ लोग कहते हैं कि रात के 1 बजे थे, लेकिन वक्त ठीक 1 बजे का था। उस दौर में अजय राय के भाई अवधेश राय अस्पताल से किसी को देख करके वापस लौटे थे। अजय राय भी उनके साथ ही मौजूद थे और जब वो अपने लहुरा बीर वाले घर के सामने खड़े थे उसी दौरान एक सफ़ेद वैन आई और उसमें से 5 लोग उतरे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। सारी की सारी गोलियों का निशाना सिर्फ और सिर्फ अवधेश राय थे। गोलियां सुनते ही अजय राय ने पलटवार किया। उनके पास 32 बोर की पिस्टल थी, लेकिन उनकी चलाई गोली किसी भी हमलावर को नहीं लगी। सारे के सारे हमलावर उस सफ़ेद वैन को छोड़ करके फरार हो गए। अजय राय अपने भाई अवधेश राय को उसी वैन में डाल करके पास के कबीर चौरा अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने अवधेश राय को मृत घोषित कर दिया। और इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जिसकी अंतिम परिणति 5 जून 2023 को हुई, जिसमें बनारस की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी। और क्यों दी? क्योंकि अजय राय ने 3 अगस्त 1991 को अपने भाई की हुई हत्या में मुख्तार अंसारी को नामजद आरोपी बनाया था। चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसका केस नंबर है 229/91। लंबे समय तक ये मुकदमा चलता रहा, लेकिन उस दौर में मुख्तार अंसारी का रसूख इतना था कि उसने ओरिजिनल केस डायरी तक गायब करवा दी थी। लिहाजा मुकदमा लंबा खिंचता गया। अजय राय ने भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बदली। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, विधायक भी बने थे, लेकिन इस दौर में भी उन्होंने अपने भाई की हत्या के लिए जिम्मेदार मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई छोड़ी नहीं। लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे और 32 साल के बाद
5 जून 2023 को उन्होंने मुख्तार अंसारी को सजा करवा कर ही दम लिया। अब एक सवाल ये हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की अवधेश राय से अदावत क्या थी, और अवधेश राय इतने ताकतवर कैसे हो गए थे कि जिस वक्त में मुख्तार अंसारी की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, उस वक्त में अवधेश राय ने मुख्तार अंसारी के सामने आंख से आंख मिलाने की कोशिश की, उसकी मुखालफत की कोशिश की। तो ये पूरी लड़ाई जाकर जुड़ती है कोयले से। बनारस के बगल में चंदासी है, कोयले का सबसे बड़ा कारोबार का ठिकाना है। 1991 के वक्त में मुख्तार अंसारी का उस चंदासी के कोयले पर एक छत्र राज हुआ करता था। उस दौर में अवधेश राय भी इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने हर ठेका पट्टा मुख्तार अंसारी को दिए जाने के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। मुख्तार अंसारी को ये बात नागवार गुजरी थी और उसने अवधेश राय की हत्या के लिए 5 शूटर भेजे थे। उन लोगों ने अवधेश राय की हत्या कर दी क्योंकि मुख्तार अंसारी को अवधेश राय का चंदासी के कोयले में दखल देना रास नहीं आ रहा था। हालांकि बाद में चंदासी के कोयले ने और भी बड़ी खूनी अदावतों को अंजाम दिया, जिसमें आप मुख्तार अंसारी का नाम ले सकते हैं, ब्रजेश सिंह का नाम ले सकते हैं। कई लोग कृष्णानंद राय की हत्या को भी उस कोयले से जोड़कर देखते हैं। बाकी और भी बड़े बड़े माफिया उस चंदासी के कोयले से न सिर्फ अमीर बने, बल्कि उनकी खूनी लड़ाइयों ने पूर्वांचल को रक्तरंजित भी किया। वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन अभी की बात सिर्फ इतनी है कि योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर अपने भाई अवधेश राय की हत्या के बाद जो माफिया के सामने घुटने टेकने की बात कही है, वो दस्तावेजों के जरिए साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि अजय राय ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपने भाई अवधेश राय की हत्या का कानूनी तौर पर बदला लिया। और पहली बार मुख्तार अंसारी को किसी केस में सजा हुई तो वो सजा अवधेश राय की हत्या थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को उम्र कैद मिली थी। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे 6 टीवी भारत।